हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लेविया को एक काफी बड़े स्क्विड के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। यूकी और रूरी ये सब होते हुए देख रहे थे। तभी लेविया उसे मदद के लिए बुलाती है, लेकिन यूकी दूर से देखकर मजे ले रहा था कि चलो आज तो ये शो देखते हैं। इसके बाद लेविया स्क्विड को हराकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है और आगे यूकी लेविया को रूरी से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये है गॉड ऑफ ओशन, मेरी दोस्त। तो लेविया कहती है कि तुम्हें मुझे देखने का मौका मिल रहा है, यही काफी बड़ी बात है। इसके बाद लेविया यूकी से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया तब तुम आए क्यों नहीं। जिस पर यूकी कहता है कि मुझे इसी फाइट देखने का मौका दोबारा नहीं मिलता, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद लेविया कहती है कि ज्यादा बनो मत, तुम 5 साल तक गायब हो गए और अभी अचानक से आकर डीमन कॉन्टिनेंट तक मेरे ऊपर बैठकर आए हो और अभी ऐसा बर्ताव कर रहे हो, तुम काफी बुरे हो। तभी रूरी बीच में टपक पड़ती है और कहती है कि हम इस स्क्विड का क्या करेंगे, हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर यूकी उस स्क्विड से स्क्विड नाम के पकवान बना देता है। रूरी जैसे ही उसे खाती है तो उसे वो काफी टेस्टी लगते हैं। आप लोग। फिर यूकी कहता है कि अभी हम डिमोनिक कॉन्टिनेंट में पहुंच गए हैं, जिस पर लेविया कहती है कि हाँ, यही पास में ही डिमोनिक फिशिंग विलेज भी है और उसके पास डीमन लॉर्ड का कैसल है। आगे यूकी कहता है कि रूरी का पैकेज भी डीमन लॉर्ड के कैसल में ही जाने वाला है। तो लेविया कहती है कि हाँ, डेजास एक बार बोल रही थी कि उसने अपने ब्रोश को रिपेयर करने के लिए दिया है। तो रूरी लेविया से पूछती है कि क्या आप डेजास को जानती हो। यह सुनने के बाद लेविया यूकी से बोलती है कि क्या रूरी नहीं जानती कि डेजास कौन है, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ, शायद उसे पता नहीं है। तो लेविया रूरी को बताती है कि तुम्हारा पैकेज जहाँ डिलीवर होने वाला है वो डीमन लॉर्ड का कैसल है और वो पैकेज खुद डीमन लॉर्ड डेजास का है। ये सुनकर रूरी कहती है, अच्छा, डीमन लॉर्ड डेजास का है क्या? डीमन लॉर्ड डेजास। इसके बाद लेविया कहती है कि तुम लोगों को यहाँ से पैदल जाना होगा, इसीलिए मेरा काम खत्म हुआ तो मैं चलती हूँ। तो यूकी उसे रोककर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। जिस पर लेविया कहती है कि मैंने ओशन में पीस बनाए रखने का प्रॉमिस पूरा किया और 5 साल बाद तुम आकर मुझे एक बोट की तरह ट्रीट कर रहे हो और तो और तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो, तुम तो काफी बुरे हो। क्या तुम्हें मुझे ये कहने का हक है? तभी वहाँ पर पास के डिमोनिक फिशिंग विलेज के कुछ बच्चे आकर यूकी से कहते हैं कि क्या आप दोनों लवर्स हो और लवर्स में हमेशा लड़के को ही माफी मांगनी चाहिए। जिसे सुनकर यूकी गुस्से में उनके मुंह में एक एक स्क्विड रिंग देकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता है, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन उस स्क्विड रिंग को खाकर वो बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और लेविया कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, हमारे पास अभी भी काफी स्क्विड बाकी हैं। और फिर वो लोग इस स्क्विड को लेकर उनके विलेज में जाते हैं। तो वहीं विलेज में हम देखते हैं कि सारे लोग उस स्क्विड मॉन्स्टर से परेशान थे, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग फिशिंग नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सबने फैसला किया था कि मिलकर उससे लड़ेंगे। लेकिन तभी यूकी आकर उनसे कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपना स्क्विड यहाँ पर रख सकता हूँ, हम जल्दी उसे कुक करने वाले हैं। स्क्विड को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। इसके बाद रात में पूरा पार्टी विलेज करता है, नहीं, पूरा विलेज पार्टी करता है। वे लोग लेविया की वर्शिप कर रहे थे क्योंकि वो गॉड ऑफ ओशन है और उसने स्क्विड को मारा है। तो इस तरफ यूकी और रूरी सबको स्क्विड रिंग बनाकर दे रहे थे। रूरी सर्व कर रही थी और यूकी कुक कर रहा था। वो उस स्क्विड को काफी शानदार तरीके से कट करता है, जिसे देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो वहीं दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड का पर्सनल गार्ड व्लेड देखता है कि विलेज में आग जल रही है। उसे लगता है कि शायद इंसानों ने उनके ऊपर अटैक करके विलेज को जला दिया है, इसीलिए वो भागते हुए विलेज की तरफ निकल जाता है। इसके बाद इधर हम लेविया और रूरी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ रूरी लेविया से पूछती है कि आप और यूकी एक दूसरे को कैसे जानते हो। जिस पर लेविया थोड़ा सोचकर कहती है कि 5 साल पहले यूकी बिना मेरी परमिशन के ओशन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मैंने उससे फाइट की थी और उसी वक्त उसने उस वॉर को रोकने के लिए मेरी मदद मांगी थी और ऐसे हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। लेकिन इसी वक्त लेविया मन में सोच रही थी कि असलियत में तो जब वॉर चल रही थी तब उसके शोर से मैं गुस्सा होकर सब कुछ तबाह कर रही थी, पर तभी यूकी ने आकर मुझे एक पंच मारकर शांत कर दिया।
लेकिन ये बात मैं बता तो नहीं सकती। फिर वो रूरी से कहती है कि मुझे लगा था कि हीरो सेट्सू को सब जानते होंगे, लेकिन लगता है कि तुम उसे नहीं जानती। जिस पर रूरी कहती है कि क्या आप उसी हीरो की बात कर रही हो जिसने सभी किंग्स के बीच में फाइट को खत्म किया था। फिर वो एकदम से शॉक होकर कहती है कि क्या इसका मतलब वो हीरो सेट्सू यानी अपना यूकी है। ओह, अब समझ आया कि वो आपको और डीमन लॉर्ड को कैसे जानता है। उसी वक्त वहाँ पर व्लेड आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि क्या सब लोग यहाँ पर ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए इंसान नहीं बचने वाले। और तभी वो देखता है कि सब लोग यहाँ पर आराम से पार्टी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। अरे तेरी की तो। इसके बाद हम देखते हैं कि रूरी और लेविया ओशियन के पास बैठे हुए थे। तभी व्लेड वहां आकर लेविया से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हैरानी है कि आप टाउन के अंदर अपने ह्यूमन फॉर्म में हो। तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है, तो उसे देखकर व्लेड कहता है कि ये स्वॉर्ड, ये मैजिक पावर, मुझे पता था तुम सेट्सू हो। यूकी उससे पूछता है कि डीमन लॉर्ड का इतना जरूरी ऑफिसर अभी इतनी रात को बाहर है, इसका क्या मतलब है? क्या ये वॉर की वजह से है? तो व्लेड कहता है कि हाँ, मैं लेविया समा को ढूंढने आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मिसिंग हीरो सेट्सू के साथ होगी, लेकिन आपको देखकर अब मुझे उम्मीद नजर आ रही है। फिर वो यूकी और लेविया के सामने जाकर कहता है कि प्लीज डीमन लॉर्ड को बचा लीजिए, और फिर वो उन्हें पूरी बात बताता है कि डीमन लॉर्ड को एक टेरन नाम के आदमी से शादी करने के लिए बोला जा रहा है। तो लेविया कहती है कि क्या शादी? लेकिन ये तो अच्छी बात है। जिस पर व्लेड कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शादी के नाम पर वो उन्हें एक कर्स से गुलाम बनाना चाहते हैं। तो यूकी कहता है कि तो क्या हुआ, डेजास तो ज्यादातर कर्स के असर को चुटकियों में खत्म कर सकती है। जिस पर व्लेड कहता है कि वो डीमन लॉर्ड को एक नेकलेस से काबू करेगा जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल कर्स है। वो ये भी बताता है कि ये वॉर तब शुरू हुआ जब 1 महीने पहले इंसानों ने अपनी तरफ से हमला किया था। जिस पर यूकी थोड़ा हैरान था। तो व्लेड कहता है कि पहले कुछ आर्मर पहने इंसानों ने एक विलेज पर अटैक कर दिया, और तो और वो अपनी कंट्री का फ्लैग भी छोड़ गए थे। डीमन किंग ने इंसानों के पास इसके बारे में पूछने के लिए लोग भी भेजे थे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। और फिर डीमन लॉर्ड की इस मजबूरी का फायदा उठाकर टेरन ने मदद के लिए ऑफर दिया था। जिस पर यूकी पूछता है कि क्या वो टेरन इतना पावरफुल है कि वो वॉर को रोक सकता है। जिस पर व्लेड कहता है कि वो अभी इस दुनिया के टॉप पर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी रूरी कहती है कि वो खुद एक स्ट्रॉन्ग फाइटर तो नहीं है, लेकिन टेरन इस वर्ल्ड का सबसे अमीर मर्चेंट है, और तो और टेरन ट्रेडिंग कंपनी का हेड है। सी में आधे से ज्यादा शिप्स उसके खुद के होते हैं। तो यूकी कहता है कि क्या सिर्फ वॉर को रोकने के लिए डेजास स्लेव बनने के लिए तैयार है। जिस पर व्लेड हाँ में जवाब देता है। तो यूकी कहता है कि क्या तुम सबको भी ये मंजूर है कि डीमन लॉर्ड एक स्लेव बन जाए। जिस पर व्लेड कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डीमन लॉर्ड के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो यूकी पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हो। तभी लेविया कहती है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने तुमसे शांति बनाए रखने का प्रॉमिस किया था। और यह सुन के यूकी को झटका लगता है। आगे लेविया ये भी कहती है कि वो काफी लापरवाह है, इसीलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और व्लेड भी यहाँ पर कहता है कि टेरन के चारों तरफ स्किल्ड गार्ड्स हैं, और तो और कैसल में जाने का रास्ता भी मॉन्स्टर से भरा हुआ है, इसीलिए तुम अपने मैजिक पावर को बचाए रखना। जिस पर लेविया कहती है कि ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद व्लेड उसे थैंक्स कहता है और वो दोनों कैसल की तरफ निकल जाते हैं। आगे वो लोग एक काफी घने फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे, और तभी रास्ते में उन्हें चारों तरफ से कुछ मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। भागते भागते लेविया कहती है कि इन्हें मैं संभाल लूंगी, और फिर वो अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। और फिर वो यूकी से पूछती है कि आगे का प्लान क्या होगा। जिस पर यूकी कहता है कि मैं इस शादी और उस टेरन दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। जिस पर लेविया कहती है कि लेकिन तुम उस मर्चेंट को बिना इस लड़ाई के रोकोगे कैसे। तो यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस वॉर के लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि व्लेड ने कहा था कि पहले इंसानों ने हमला किया, लेकिन इंसान कह रहे हैं कि पहले डीमंस ने हमला किया था। और मैंने खुद ने भी एक आर्मर पहने ग्रुप को अटैक करते हुए देखा था, लेकिन ना तो वो इंसान थे और ना ही डीमंस थे। और इसका मतलब तो ये है कि कोई और है जो दोनों नेशंस के बीच में वॉर करना चाहता है। और फिर इसी टाइम पर टेरन एक कर्स्ड नेकलेस के साथ मदद के लिए आता है। अब इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकती है।
मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उस टेरन को इन सब के पीछे कौन है उसका पता हो। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और भागते भागते लेविया सोच रही थी कि पहले मैं सिर्फ ओशन में सारा दिन सोती रहती थी, लेकिन यूकी से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है और इसीलिए अभी मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगी कि इस दुनिया में शांति बनी रहे। इसके बाद वो दोनों एकदम मजे से भागते भागते डीमन किंग के कैसल के पास पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।